Hi everybody. देखो before starting I am just telling you one thing. If you are very much serious for clearing your this attempt of the UPPCS exam, भाई तभी आपको ये स्ट्रैटेजी देखनी है, नहीं तो आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो. ठीक है. दिस इज अ प्लान 3 months का. यहाँ पे प्लान है. देखो मैंने एक अल्टीमेटली इस प्लान को यहाँ पे नाम दिया है, दैट इज द चीट कोड. ठीक है. ऐसा ना तो किसी ने बनाया होगा अभी तक, बट यस कोई बात नहीं. अब देखो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर, लेट्स नाउ स्टार्टिंग विद दिस बेसिक थिंग कि भाई 3 months का ये प्लान होगा. ऑलमोस्ट यू कैन से दिस इज 100 days. और ये जो प्लान है दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर 25th of August से ये यहाँ पे शुरू हो रहा है. टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो दिस इज 22nd of August. भाई आप तक ये वीडियो 23 को पहुंचे, 24 को पहुंचे, बट दिस इज योर फाइनल प्लान. ठीक है. दिस प्लान इज नॉट फॉर द बिगिनर्स बट येस दिस प्लान इज फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन द प्रिपरेशन एंड जो सीरियस तरीके से आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि किस ऑर्डर में मेरे को यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं. सो द प्रायोरिटी इज हेयर बेसिकली दिस. सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉलिटी पढ़नी है. ओके. बिकॉज पॉलिटी एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहां से अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ पे 100% नहीं बट आप यहाँ पे 97% ऑफ द क्वेश्चंस को आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो. बिकॉज इसीलिए ही हमें यहाँ पे पॉलिटी सबसे पहले पढ़नी है और पहले उठानी है. आफ्टर पॉलिटी फिर हम यहाँ पे हिस्ट्री करेंगे. हिस्ट्री कंप्लीट होते ही हम ज्योग्राफी करेंगे. ज्योग्राफी कंप्लीट होते ही हम यहाँ पे साइंस की तरफ स्विच हो जाएंगे. ओके. एंड अलोंग विद दीज, ये नहीं कि आप पूरे दिन ही पॉलिटी पढ़ रहे हो. अगर आपने पॉलिटी उठाई है तो इसके साथ साथ आपको 2 चीजें और लेके चलनी है एंड दैट इज द करंट अफेयर्स एंड द रिविजन. ये आपको डेली आपको करना होगा. कहाँ से कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, दैट्स ऑल अप टू यू. बट एक मैं क्लियर आपको ये विजन बता रही हूँ कि कैसे आपको प्रोसीड करना है आने वाले अपने इस 3 months में. ठीक है. तो इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको क्या है, करंट अफेयर्स एंड रिवीजन आपको यहाँ पे करनी ही करनी है. एंड जब आप यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे और अगर आप उसका कोई टॉपिक कवर कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको उसके यहाँ पे PYQs भी देख के चलनी है. ओके. डेली शेड्यूल भी मैं यहाँ आगे आपको आने वाली वीडियोज़ में अपडेट करूंगी कि आपको कैसे क्या प्रोसीड करना है. तो ये बात आपको समझ में आई. तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें आपने शेड्यूल में रखनी होंगी. एक तो आप वो GS का पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे. सेकेंड थिंग उसी के ही आपको यहाँ पे PYQs देखनी है. तीसरी चीज आपको अपना करंट अफेयर करना है. एंड फोर्थ थिंग दैट इज योर रिवीजन. ठीक है. अगर आप अपने दिन को इन 4 चीज़ों में डिवाइड कर रहे हो तो इट मीन्स दैट इज वेरी गुड थिंग और आप यू आर वेरी मच नियर टू क्लियरिंग योर दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जाम. ठीक है. अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्लान बनाया है कि जो हमारा यहाँ पे जो सितंबर का मंथ है उसको हम डेडिकेट करेंगे पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए. थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा. अक्टूबर हम डेडिकेट करेंगे ज्योग्राफी एंड साइंस के लिए. नवंबर वी आर डेडिकेटिंग टिल पर्टिकुलरली टू द PYQs रिविजन एंड द टेस्ट. तो आई हैव डिवाइडेड दिस होल लॉन्ग टर्म 3 months फेज इनटू द 5 कैटेगरी. 5 phases में मैंने इस पूरी इसको आपका यहाँ पे डिवाइड करा है. ये पूरा जो 3 months का प्लान है आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू दी 5 phases. ठीक है. आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से. अब जो हमारा यहाँ पे जो phase 1 स्टार्ट होता है विद द पॉलिटी दैट इज फ्रॉम हियर. ठीक है. तो पॉलिटी आपको यहाँ पे 10 दिन में कंप्लीट करनी है. ओके. पॉलिटी आपको कंप्लीट करनी है कितने दिनों में, अपने 10 days में पॉलिटी को कंप्लीट करना है. अब मैं आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं टॉपिक्स बता रही हूँ कि आपको उस एक दिन आपको वो टॉपिक पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है एंड फिर आपको क्या पढ़ना है. ठीक है. ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये सारे के सारे PYQs को एनालाइज करके ये बताए गए हैं ये टॉपिक्स. एंड येस these all topics are very much important for the prelims exam. okay, I hope the thing is very much getting clear to you. अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हर सब्जेक्ट के आपके वास्ट टॉपिक्स हैं. yes I know that टॉपिक्स ज्यादा हैं बट अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी का फर्स्ट डे आप यहाँ पे ये 3 टॉपिक्स करते हो दैट इज पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. आप ये 3 टॉपिक्स कवर कर रहे हो बट इसके साथ साथ आपको एक चीज और कवर करनी पड़ेगी जो कि इससे जो अगला हमारा सब्जेक्ट था दैट इज हिस्ट्री. तो इसके नीचे ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है दैट इज हिस्ट्री. तो हिस्ट्री का भी आपको यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा दैट इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन.
ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। आपको एक दिन में 2 जीएस के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे टारगेट्स यहाँ पे दे रखे हैं जो आप कर सकते हो, बहुत डुएबल हैं ये। ऐसे नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बर्डन पड़ गया एक्स्ट्रा अननेसेसरी, ऐसा कुछ है नहीं। तो फर्स्ट डे यू आर कवरिंग द पार्ट शेड्यूल एंड सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री का अपना ये टॉपिक कर रहे हो। सेकेंड डे आपको पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना है। इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक करना है, दैट इज योर वैदिक एज। ओके, तो इस तरीके से मैंने डिवाइड करे हैं। तो ऐसे ही अगर आप चलते जाओगे तो 10 दिन में तो आपकी पॉलिटी तो हो ही जाएगी। वैसे पॉलिटी आपकी 9 डेज में कंप्लीट हो रही है, बट ये 10th डे मैंने आपको बफर दे दिया कि भाई अगर किसी दिन आप बीमार हो या कोई टारगेट मिस हो गया आपका, तो फिर 10 दिनों में आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप 10 डेज पॉलिटी कर रहे हो तो आप 10 डेज अपने हिस्ट्री भी कवर करोगे, तो 10 डेज हिस्ट्री कवर करोगे तो आपके 10 टॉपिक्स हिस्ट्री के कवर हो जाएंगे। दिस इज द थिंग दैट आई हैज डिवाइडेड कि हिस्ट्री को टोटल आपके 26 डेज लगेंगे, 10 दिन आपके पॉलिटी के साथ और 16 दिन आपके वैसे। तो एंशंट को 8 दिन है हमारे, मेडिवल को 6 डेज हैं और मॉडर्न को है 12 डेज। इस तरीके से आपके 26 डेज हो गए। बट आप यहाँ पे देखो, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आप वो चीज समझो कि 10 डेज में आपकी पॉलिटी कवर हो रही है विद दीज टॉपिक्स, जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, तो 10 टॉपिक्स आपने पॉलिटी के करे, इसके साथ साथ आप हिस्ट्री के भी 10 टॉपिक्स करोगे जो कि आपके 10 दिनों में ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री के यहाँ पे आपके 6 टॉपिक्स हैं एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे आपके हो गए 10 टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। दैट इज, ये 9 है, आई नो दैट, बट कोई बात नहीं, ये आपके यहाँ तक। तो टोटली यू कैन से दैट ये प्लान, जैसे कि हमारा यहाँ पे 25 अगस्त को यहाँ पे ये प्लान हमारा क्या है स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें अगर आप यहाँ पे 10 डेज अपने ऐड करोगे, सो यू कैन से 4 सितंबर तक आपका यहाँ पे ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाने चाहिए। फिर आप यहाँ पे 5 सितंबर से स्टार्ट करोगे एंड आप अपनी बची हुई, वैसे आपकी 10 दिनों में आपकी एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। नाउ यू विल बी ऑन योर मेडिवल हिस्ट्री। दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, मुगल पढ़ोगे, भक्ति सूफी मूवमेंट, विजयनगर, मराठास, आर्किटेक्चर एंड कल्चर देखोगे, एंशंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का। ठीक है, फिर आप मॉडर्न आपकी स्टार्ट हो रही है ऑन दिस डे, और यू कैन से 15th टॉपिक है। तो 5 सितंबर से आप ये करोगे, और ये जो टॉपिक्स हैं आपके आने वाले, ये आपके कितने टॉपिक्स हैं टोटल, आप इनको देख सकते हो। दिस इज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ही जैसे आप हर दिन जैसे ये टॉपिक्स आप करोगे, जैसे एक दिन फर्स्ट दिन आपने यहाँ पे उठाया क्या, मुगल वाला टॉपिक आपने उठाया है। ठीक है, मुगल्स वाला जो टॉपिक आपने उठाया है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा हमारा हिस्ट्री के बाद, दैट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का भी आप मुगल के साथ साथ फर्स्ट टॉपिक इनका पढ़ोगे, अर्थ एंड द इंटीरियर के बारे में। तो इसी हिसाब से आपकी जो रिमेनिंग जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो 18 टॉपिक्स हैं, एंड ऐसे ही आप यहाँ पे ज्योग्राफी के भी 18 टॉपिक्स आप यहाँ पे कवर करोगे। ठीक है, सो टिल 23 सितंबर आपके ये कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो 4 सितंबर तक हमारी ये चीज़ें कवर होंगी हिस्ट्री की। 18 दिनों में आप ये दोनों चीज़ें पढ़ोगे, मुगल वाला और इनका अर्थ इंटीरियर। यहाँ पे फिर आप भक्ति सूफी पढ़ोगे सुबह के टाइम, शाम के टाइम आपको रॉक्स पढ़ना है ज्योग्राफी का। तो इस हिसाब से आपको लेके चीज़ें चलनी पड़ेंगी। ठीक है, सो टिल 23 सितंबर आपके ये टॉपिक्स कवर हो रही हैं। फिर ज्योग्राफी की हमारे यहाँ पे 6 टॉपिक्स रिमेनिंग है, 6 टॉपिक्स। तो इन्हीं 6 टॉपिक्स के साथ साथ आप ज्योग्राफी के बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगी, साइंस। तो आप साइंस के भी 6 टॉपिक कवर करोगे इन 6 टॉपिक्स के साथ साथ। ठीक है, सो दिस इज योर साइंस हियर। तो साइंस के हमारे यहाँ पे 6 टॉपिक्स कवर होंगे। सो टिल 30 सितंबर यू आर डन विद योर, तो 30 सितंबर तक आपकी यहाँ पे पॉलिटी आपकी खत्म हो गई। ठीक है, आपकी यहाँ पे हिस्ट्री खत्म हो गई, आपकी ज्योग्राफी खत्म हो गई, एंड साइंस का आपका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे खत्म हुआ है, दैट इज योर 10%। ठीक है, 30 सितंबर तक। जो ये आगे के टॉपिक्स बच गए आपके, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटम रिएक्शन, केमिस्ट्री का, एंड दिस इज बायो के जो टॉपिक्स आपके बच गए, इसको मैंने यहाँ पे दे दिए 7 डेज। सो टिल 7 अक्टूबर तक आपकी यहाँ पे क्या चीज़ खत्म हो रही है, आपकी हर एक जो बेसिक आपके जो कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग ऑल दिस 4 सब्जेक्ट्स, वो आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं। आपके जो कोर जो सब्जेक्ट्स हैं
उनके आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिपीटेटिव जो टॉपिक्स आपके वो आपके खत्म हो रहे हैं टिल 7 अक्टूबर। तो आई होप ये जो आपका जो बेसिक फेज था वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को बैक करके आप देख लेना, मैं आपको समझा, आप अच्छे से आराम से समझ लेना उस चीज़ को, ठीक है। सो टिल 7 अक्टूबर तक आपकी ये चीज़ें फिनिश हो रही हैं। तो जो आपका यहाँ पे जो फेज़ 1 था वो आपका कब तक चला, 25 अगस्त को हमने ये चीज़ क्या करी थी, स्टार्ट करी थी 25 अगस्त को। एंड 25 अगस्त से आपका 7 अक्टूबर तक आपका ये फेज़ 1 चला है, जहाँ पे आपने इन्हीं सारी चीज़ों को देखा, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करे, कोर सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, थोड़ा बहुत आपने नोट्स बनाने थे, नोट्स बना लिए, ठीक है। इसमें इस फेज़ में आप बेसिकली किस पे एम्फोसाइज कर रहे हो, चीज़ों को याद करने पे, चीज़ों को मेमोराइज करने पे और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। 7 अक्टूबर मीन्स 7 अक्टूबर भाई, इसमें मैंने बफर भी दे दिया है आप लोगों को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग आपका 1.5 महीना आसपास आपकी ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। नाउ वी आर कमिंग टू आवर फेज 2। अब जो फेज 2 है उसमें आप यहाँ पे करोगे रैपिड योर रिविजन, आपकी यहाँ पे चलेंगी फेज 2 में, ठीक है। और जो फेज 2 है, देखो फेज 1 आपका कब खत्म हुआ है, फेज 1 आपका खत्म हुआ है 7 अक्टूबर को, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे मैंने 3 दिन का मैंने बफर जोड़ दिया, 3 डेज का आपका यहाँ पे बफर हो गया, 8, 9, 10। एंड देन ये जो आपका सेकंड जो फेज है दैट इज रिवीजन फेज, ये आपका 10 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें भी हम उसी प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ेंगे, तो जैसे कि हम पॉलिटी उठाएंगे, अब हमें पॉलिटी 10 दिन में नहीं करनी, अब हम यहाँ पे पॉलिटी को 5 डेज में फटाफट से निपटा देंगे, 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। इसमें आपको सिर्फ पॉलिटी ही करनी है और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसको पढ़ने का जो आपका तरीका होगा यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना आपका जो कंसेप्ट है पॉलिटी का टॉपिक वाइज आप वो पढ़ोगे, याद करोगे, आपने उसके PYQs देखोगे, ठीक है। उसी हिसाब से आप MCQ की प्रैक्टिस करोगे, MCQ की प्रैक्टिस करो या फिर कोई आप यहाँ पे मॉक लगाओ किसी इंस्टीट्यूट का, दैट्स अप टू यू नाउ, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आ गई फेज 1 में। PYQs देखे, नोट्स बने हुए थे उनको रिवाइज कर लिया, मॉक दिया आपने फिर मिस्टेक देखी कहाँ पे, और जहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है आप उसको नोटबुक में लिख लो, ठीक है। उसको आप नोटबुक में लिख लो, और सोने से पहले इन पूरे 5 दिनों में आपको क्या करना है वो चीज़ भी आपको बार बार क्या करनी है, रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। और ये जो रिविजन फेज होगा ये कुछ इस तरीके का होगा, 2.5 से 3 घंटे आपको यहाँ पे रिविजन करनी है, ठीक है। 1.5 घंटा आपको अपने PYQs पे देना है, 1 घंटा आप करंट अफेयर करोगे, एंड 1 घंटा आप अपना टेस्ट दोगे, उसको एनालाइज करोगे, फिर उसको लिखोगे, तो 1 घंटा आप और मान लो इसमें, ठीक है। अब देखो ये आप जो करंट अफेयर का ना 1 आवर, ये आपका फेज 1 में भी चलेगा, ठीक है। फेज जो 1 था आपका, इस फेज 1 में आप अपने कोर सब्जेक्ट्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट उसके साथ साथ यू हैव टू डू योर डेली, आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली आपको यहाँ पे क्या करनी है, रिविजन करनी है, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, और आपको PYQs भी करनी है भाई, साथ साथ जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे आपको उसके PYQs देखनी है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। तो फेज 2 आपको समझ में आया, विच इज रिविजन फेज, 10 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होगा, 10 से 15 आपको पॉलिटी करनी है, इस तरीके से फिर आप इस फेज में आगे बढ़ोगे। सेम एज विद योर हिस्ट्री को अब हम 6 दिन करेंगे, 16 से 21 अक्टूबर तक। ज्योग्राफी को हम यहाँ पे 7 डेज देंगे, 22 to 28 अक्टूबर। साइंस को हम यहाँ पे 5 डेज देंगे, 29 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक। एंड करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे 4 दिन दे रहे हैं, 3 से 6 नवंबर। आई होप ये जो फेज 2 था आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो 6 नवंबर, अब मैंने यहाँ पे बफर भी ले लिया आपको यहाँ पे 4 दिन का, ओके। तो बाय 10 नवंबर तक आपका फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, यू आर डन विद। अब 10 नवंबर तक आपकी 2 रिविजन्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, और आप फुल लेंथ टेस्ट या फिर सेक्शनल टेस्ट आप यहाँ पे आपने देना स्टार्ट कर दिया, जो भी आपने नोट्स बनाए थे आपने मिस्टेक्स की वो भी आपके पास क्या है, रेडी है। अब आपको रैपिड रिविजन की ज़रूरत है 3rd फेज में। सो 3rd फेज इंक्लूड्स योर रैपिड रिविजन, ठीक है। अब आपको फटाफट से यहाँ पे रिविजन करें, तो इसलिए पॉलिटी को हम देंगे सिर्फ 2 दिन, आपको हर चीज़ यहाँ पे रिवाइज करनी पड़ेगी पॉलिटी की। हिस्ट्री को यहाँ पे 3 दिन है, ज्योग्राफी को अगेन आपके यहाँ पे 3 दिन नहीं 4 दिन हो गए इसमें आपके, 16 to 19। एंड साइंस को आपके यहाँ पे दिए हैं 2 डेज।
तो इसको आपको फटाफट से रिवाइज करना है। जो भी आपने नोट्स बनाए थे, जो भी आपकी टेस्ट में जो मिस्टेक्स थी, अगर आपको टेस्ट देना है आप टेस्ट भी दे सकते हो, बट आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। फेज 3 रैपिड रिविजन। तो थर्ड रिविजन भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी टिल योर 21 नवंबर तक, ठीक है। नाउ इज योर फोर्थ फेज, जहां पे आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है और बहुत अच्छे से चीजों को रिवाइज करना है। तो पॉलिटी अगेन 22 नवंबर को आपको यहाँ पे पॉलिटी रिवाइज कर लेनी है एक दिन में। हिस्ट्री आप 23, 24 को करोगे, ज्योग्राफी 25, 26 2 दिन करोगे, और साइंस को यहाँ पे देंगे आपका एक दिन, ठीक है। जब आप इतनी मल्टीपल टाइम्स आप रिविजन करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा, आप उन्हीं कोर सब्जेक्ट्स या फिर आप उन्हीं कोर टॉपिक्स को ही आप टच करोगे जिसको आप भूल रहे हो। तो इसीलिए साइंस में जैसे कि आपका एक दिन, अब आप कहोगे कि एक दिन में कैसे साइंस हो जाएगी, भाई हो जाएगी। जब आप बार बार पढ़ोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने तो हाईलाइट तो चीज़ आपने फेज 1 में ही कर ली होगी, ठीक है। और इन्हीं रिवीजन के साथ साथ आपको PYQs करनी है, नोट्स भी रिवाइज करनी है, एंड इवन करंट अफेयर की रिवीजन आपको करनी ही करनी है। करंट अफेयर, PYQs एंड रिवीजन तो आपको छोड़नी ही नहीं है, वो आपको डेली करनी है। नेक्स्ट इज योर फेज 5, जो कि लास्ट चांस है, डू और डाई वाली सिचुएशन आपकी यहाँ पे है। फिर आप पॉलिटी को 28 तारीख को करोगे, हिस्ट्री को 29 को, ज्योग्राफी को 30 को, 1 को साइंस करोगे, 2 दिसंबर को आप करंट अफेयर्स करोगे। फिर आपकी बच गई 3 और 4 दिसंबर। आप इंपॉर्टेंट चीजें करोगे, जहां पे आप लैग कर रहे हो वो आप यहाँ पे करोगे, और बस यही आपको यहाँ पे करना है अपने 4 और दिसंबर तक, ठीक है। तो टिल 4 दिसंबर विच इज बेसिकली योर डी डे, आपकी यहाँ पे 5 रिविजन्स आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो भाई आपको इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे बढ़ना है, एंड आई होप ये जो स्ट्रेटजी जो मैंने यहाँ पे बनाई है ये आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। हर एक चीज़ आपके मन में क्लियर हो रही होगी दैट व्हाट वाज द फेज 1, फेज 2 में क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पे कौन से हैं, ठीक है। कहाँ पे हमें चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें छोड़नी हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। सेम एज विद पॉलिटी, सेम एज विद योर हिस्ट्री, ठीक है। सो यस, दिस इज द बेसिकली द चीट कोड फॉर योर ऑल upcoming 3 months till your 6th December, and I hope that you like this video, and thank you everybody। बस आपको कंसिस्टेंटली बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। इतना ध्यान रखना है कि हर दिन जो आप पढ़ो उसमें ये चारों चीज़ें आपकी ऐड होनी चाहिए बस। और डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, प्लस योर कॉन्फिडेंस एंड प्लस हैविंग द क्लैरिटी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सो विद दिस 3 C's यू आर गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहना और मेक योर फैमिली प्राउड एंड योर सेल्फ एज वेल।